प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक प्रश्न द्वारा मैपिंग को चित्रण को समझाऊंगा कि इसमें कौन सी मैपिंग है, एकैकी है, आच्छादक है या बहुएक है या अंतःक्षेपी है। तो आप इसको समझेंगे। हमारा फलन f जो है वो आर मैपिंग आर। इस आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये प्रांत है और इसका कार्तीय गुणन हो रहा है, इसकी मैपिंग हो रही है दूसरे आर के साथ, और वो भी एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो आर हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आपको बच्चों पता होगा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सारे ऋणात्मक पूर्णांक, सारे धनात्मक पूर्णांक और सारी ऋणात्मक भिन्नें और सारी धनात्मक भिन्नें आती हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सारे ऋणात्मक पूर्णांक, सारे धनात्मक पूर्णांक, सारी ऋणात्मक भिन्नें और सभी धनात्मक भिन्नें आती हैं। अब हमारे पास जो फलन दिया है वो f(x) बराबर x² है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इस फलन के अंदर हम जो हमारा प्रांत है, प्रांत कौन है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसके अवयवों को रखेंगे। तो अब हमने यहाँ रखा f1, तो 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब जो प्रांत का अवयव 1 था वो सहप्रांत के अवयव किससे मिला जाकर? 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की इमेज प्रतिबिंब 1 आई। f2 2 का स्क्वायर करा 4 मिला। f3 3 का स्क्वायर करा 9 मिला। तो 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9। ये जो हम वैल्यूज रख रहे हैं ये हम प्रांत से रख रहे हैं, और जो उत्तर हमारे पास आ रहे हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं वो सह प्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आ रही हैं। अब हमने f-1 -1 का स्क्वायर +1, f-2 -2 का स्क्वायर +4, f-3 -3 का स्क्वायर +9। इसके बाद हमने ऋणात्मक भिन्न रख के देखी, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस के 1/4। अब हमने धनात्मक भिन्न रख के देखी, f2/3 और 2/3 का स्क्वायर 4/9। आपने क्या देखा? अब इसको, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। आपने क्या देखा? जब मैंने धनात्मक पूर्णांक रखे तो मुझे धनात्मक पूर्णांक मिले, जब मैंने ऋणात्मक पूर्णांक रखे तब मुझे धनात्मक ही पूर्णांक मिले, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं मिले। जब मैंने ऋणात्मक भिन्न रखी तो मुझे धनात्मक भिन्न मिली, जब मैंने धनात्मक भिन्न रखी तो मुझे धनात्मक भिन्न मिली। अब आप इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रांत का मैं किसी भी अवयव को रख रहा हूँ प्रांत से, यानी कि धनात्मक पूर्णांक भी रख रहा हूँ, ऋणात्मक पूर्णांक भी रख रहा हूँ, और धनात्मक भिन्न भी रख रहा हूँ और ऋणात्मक भिन्न भी रख रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब कि प्रांत के सभी अवयवों के प्रतिबिंब हैं। ये फलन के लिए पहली कंडीशन है कि प्रांत के सभी अवयवों के प्रतिबिंब होने चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। अब आप देखिए कि 1 का प्रतिबिंब 1 है और -1 का प्रतिबिंब भी प्लस का 1 है, यानी कि सेट ए के, ये सेट ए है, सेट ए के एक से अधिक अवयवों का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब भी 1 और -1 का प्रतिबिंब भी 1। 1 का प्रतिबिंब 1, -1 का प्रतिबिंब 1। तो इसलिए बच्चों ये 1-to-1 मैपिंग नहीं हुई, ये मैपिंग हो गई बहुएक। ये बहुएक हो गई। समझ में आई आपको? इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि सेट बी के इसके अंदर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक भी हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं, धनात्मक भिन्न भी हैं और ऋणात्मक भिन्न भी हैं। तो आपने क्या देखा कि इसके बहुत से अवयव, यानी कि कौन कौन से अवयव? ऋणात्मक पूर्णांक, इसके ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक भिन्नें किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है। सेट ए के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। कौन कौन नहीं है? जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं और जितने भी ऋणात्मक भिन्नें हैं वो किसी के भी क्या नहीं है? सेट ए के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेंज है,
रेंज जो है वो सबसेट हो गई कोडोमेन की, इसलिए ये अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि बहुएक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण हो गया कंप्लीट।